सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। देखो, हमने जो भी करना है विभक्तियां जैसे जैसे आपको याद होती जाएंगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, इसको करना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर हमने दिखाई दे रही है स्लाइड। हाँ जी, यहाँ तक हमने किया था सरसा तेरे उपविष्टवान। तालाब के किनारे पर वो बैठ गया। क्यों बैठ गया? राजा। हाँ, राजा बैठ गया, थक गया था, उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे और कुछ खाना पीना नहीं हो रहा था, भूख प्यास से परेशान था। ये नहीं आई थी, आप दोनों नहीं थे ना, तीन तीन लोग नहीं थे, सविता भी, रंजना जी भी, अंजना जी भी। तो उसमें थोड़ी सी बता दो स्टोरी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बता दो, ऐसे थोड़ा सा बड़ा नहीं ना उस टाइम तो। हाँ वही कहानी बता रही हूँ। तो एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, धार्मिक आध्यात्मिक राजा था, उसका मंत्री था, वो भी बहुत विवेकी, इसमें बताए हुए विवेकी, विद्वान और श्रद्धावान था। तो राजा भी शास्त्रों को जानने वाला, नीति वाला था। तो उसकी प्रजा लोग थे जो, वो भी बहुत गुणवान, धर्मनिष्ठ थे, कर्म करने वाले। तो जितने भी लोग थे वो सारे जो काम करने वाले सारी ईमानदारी से काम करते थे। तो राजा जो था वो अपने अच्छे मंत्री के ही उपदेश सुनकर उसके अनुसार काम करता था, तो इसलिए इसकी प्रजा भी सुखी थी, सब जगह जल इत्यादि किसी की भी कमी नहीं थी। ये बस इतनी कहानी थी। उसके बाद एक शत्रु राजा ने उस पर युद्ध कर दिया, अचानक युद्ध कर दिया, इसलिए वो हार गया। तो हारने के बाद अब वो अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह मंत्री के साथ एक वन को चला गया, और उस वन में बहुत सारे नंगे पैर बेचारा, चप्पल भी नहीं, भागे भागे, और पैरों में जूते नहीं, चप्पल नहीं, तो वहां पर उसके कांटे चुभ रहे हैं, वो करके चलने में असमर्थ हो गया अब वो। और फिर आकर एक किनारे, तालाब के किनारे बैठ गया, भूख प्यास से परेशान था। तो इस लेसन का जो पाठ का नाम है प्रयत्नो विधेय, प्रयत्न करते रहना है, जब वो नहीं होना, घबराना नहीं है। अब इसमें वही बताएंगे आगे कि कैसे क्या बात। वो राजा तो हार गया है और थका हुआ है, राज्य को छोड़ के बाहर भाग आया, तो अब क्या होगा आगे उसको देखना। तो हमें भी मेहनत ही करनी है, हिम्मत नहीं हारनी होती, हिम्मत मत हारो और काम करते रहो, ये है आगे। हाँ जी, करो शिशि दीदी, शुरू करो, एक एक दो दो वाक्य ही करते जाओ। घोरायाम आपदि अपि आत्मनः हितं परित्यज्य अनुगतं मन्त्रिणं दृष्ट्वा अश्रूणि मुञ्चन् सः अवदत्। जी, सः अवदत् हाँ जी, घोरायाम आपदि अपि आत्मनः हितं परित्यज्य। घोर आपत्ति में हाँ भी जी, हाँ जी, अपना अपना हित त्याग कर हाँ जी, अनुगतम मंत्रिणम दृष्ट्वा। अनुगतम मतलब हाँ, अनुगता मतलब अपने पीछे पीछे आए हुए पीछे मंत्री को। अपने हाँ, पीछे आए हुए अनुगतम मंत्री को दृष्टवा, देख कर
हाँ जी, अश्रूनि मुंचन कह अवदित। आंखों में मुंचन का मतलब क्या होता है? आंसू आंसू। मुंचन होता है छोड़ते हुए, मतलब आंसू निकालते हुए, आंसुओं के साथ उसने कहा। वह बोला। हाँ, अब देखो सर को सारा अर्थ कर दिया आपने कितनी अच्छी तरह। और एक एक शब्द को देखते जाओगे होता जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे कोई छोटा वाक्य नहीं है, आसान वाक्य नहीं है, फिर भी अर्थ आपने कर लिया क्योंकि आपका पता चल गया कौन कौन से विभक्तियां, अर्थ पता लग रहा है। तो घोरायाम आपदी ये सप्तमी विभक्ति में है दोनों। आपदी शब्द, आपद शब्द जो स्त्रीलिंग है तो इसलिए घोरायाम ये भी स्त्रीलिंग में हो गया। तो घोर आपत्ति में भी अपने हित को छोड़कर अपने अनुगत मंत्री, मतलब अपने पीछे पीछे आ रहे मंत्री, अपना अनुसरण करते हुए, मंत्री राजा के पीछे ही आ रहा था ना उसमें, राजा के, तो उसको देख कर आंखों से आंसू निकालते हुए या रोते हुए उसने कहा। वो हम मंत्रिन, हे मंत्री। हाँ जी, हे मंत्री। मम मम राज्यम नष्टम, मेरा राज्य नष्ट हो गया है। हाँ, हो गया। कौन सा नष्ट में कौन सा प्रत्यय है? हो गया ये भूतकाल वाला। हम्म, कथावतु भूतकाल। कता कथावतु में तो वान हो जाता है ना, पहचान रखो, कथा प्रत्यय, वो भी अच्छा। भूतकाल में कथा हो गया ना, कथा प्रत्यय। अब राज्यम शब्द है तो नष्ट, नष्ट धातु है, कथा प्रत्यय से नष्ट बन जाता है, ठीक है। और राज्यम के नपुंसक लिंग है इसलिए नष्टम आ गया। कर्मवाच्य में हो गया ना, तो जो कर्म में विभक्ति वचन होता है वही लगता है। तो मम राज्यम नष्टम, मेरा राज्य नष्ट हो गया। सर्वा संपदा नष्टा। सारी संपत्ति नष्ट हो गई। हाँ, अब यहाँ भी देखो, संपदा स्त्रीलिंगी शब्द है, संपद शब्द है ना, हाँ जैसे जी। आपदा है ऐसे ये भी स्त्रीलिंगी है। तो नष्टा में सारी संपत्तियां बहुवचन में है, संपद संपदौ संपदा, तो वो बहुवचन में होने से नष्टा भी, इसमें भी कथा प्रत्यय है और स्त्रीलिंग बहुवचन। समझ में आ रहा है कैसे कैसे प्रयोग करना होता है। राज्यम नष्टम, संपदा नष्टा, अर्थ वही है पर वो स्त्रीलिंग बहुवचन है, तो इसका ये क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में आ गई। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ये भी कता प्रत्यय, नष्ट धातु कता प्रत्यय में नष्ट बन जाता है। अब उसके बाद नपुंसक लिंग है तो नष्टम नष्ट नष्टानी, स्त्रीलिंग है तो नष्टा नष्टे नष्टा, पुल्लिंग होता है तो नष्ट नष्टौ नष्टा है, ऐसे चलेगा, इसको ध्यान रखना, ऐसे ही प्रयोग होता है। चलो अब आगे रंजना जी। ये कहाँ तक किया? मेरे को ना बीच में आवाज नहीं आ रही थी ये। संपदा नष्टा तक किया, महत कष्टम आपतितम। ठीक। सर्वा संपदा नष्टा, महत कष्टम आपत्तितम। महत महान कष्ट, आपत्तितम आ गया। हाँ, आ गया है, आ गिरा है, महान कष्ट कष्ट हम गिर गए, तो बहुत कष्ट आ गया। अब देखो इसमें भी महत कष्टम आपतितम, ये तीनों नपुंसक लिंग एक वचन में है ना। कष्टम जो शब्द है, कष्टम नपुंसक लिंग में है, एक वचन में है, उसी का विशेषण है महत, बहुत बड़ा, महान, है ना। महत का अर्थ समझती है ना, कहीं महान आ जाता है, कहीं महती आ जाता है, यहाँ महत आ गया क्योंकि नपुंसक लिंग है तो इसलिए महत आ गया। अगर स्त्रीलिंग होता तो महती आता और पुल्लिंग होता तो महान आता। तो ये चीजें हमें साथ साथ समझनी है, पढ़ने का मतलब कि हम कैसे, हमें भी संस्कृत बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो महत कष्टम आपतितम, बहुत बड़ा कष्ट आ गया है, आ गिरा है। इतः परम अहम जीवितुम न इच्छामि। एक मिनट में माइक ऑन है तो उसको बंद करो। हाँ जी, स्क्रीन अच्छा। इतः इतः परम अहम जीवितुम न इच्छामि।
इसलिए इसका मतलब मेरी इससे परे, इससे इससे बाद, परे, इसके बाद, हाँ अच्छा, इसके पश्चात मैं जीने की इच्छा नहीं करता, हाँ, इच्छा नहीं कर जीवितुम, रहा हूँ। जीना, जीने के लिए, जीवितुम मतलब कौन सा प्रत्यय है जी, इसमें, जीवितुम में हम्म, कौन सा प्रत्यय है? जीवितुम, तो माँ वाला, तुम वाला ना तुमन बोलो। तुमन तुमन हाँ, ये तो तुमन, सीधा है, ये तो आसान होता है, एकदम पता लगता है। जीवितुम, तुमुन प्रत्यय के तुमन, लिए, जीने के लिए, जीने की, जैसे संचलितुम था, जीने की इच्छा नहीं चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, इतना होने पर इससे बाद तो मैं जीना नहीं चाहता। हाँ, कथम अपि मरिष्यामि एव इति, कथम अपि, कथम कथम, कथम अपि क्या आएगा? हाँ, बहुत बार कर चुकी। नाम भी निकल जाते हैं। भी हाँ, कोई बता मर जा, सकता है तो बताओ। कथम अपि कैसे मरिष्यामि, भी, कैसे कैसे भी भी, मर कैसे जाता भी, हूँ, मर, हाँ ये कैसे कैसे भी भी, इसका शब्द, हाँ, किथम किसी भी किथम भी तरह, शब्द होता है कोई, किसी भी तरह आचार्य मरना जी कोई चाहता किथम हूँ, शब्द भी होता है? मरना चाहता हूँ, मरूंगा, किसी भी तरह मर जाऊंगा, मरूंगा। मरूंगा ही। कोई किथम शब्द भी होता है बहन जी? हाँ, किथम शब्द भी होता है कोई? इत्थम, किथम किथम, हाँ किस्म इत्थम तो तो हो गया होता ना, वो तो क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा वो किसी क्वेश्चन हो किसी जाता है भी फिर। हाँ, किसी भी प्रकार आ गया ना किथम तो। अच्छा ठीक है। कथम अपि कैसे भी मर जाऊंगा। हाँ, दीनम विलपंतम राजानम दृष्ट्वा मंत्री तम सांत्वयन उक्तवान। स्वयं, दीनम विलप्तम, दीन विलपन्तम, विलपन्तम, दीन विलप्तम, जल्दी विलपंतम, मत करो, एक एक अक्षर शब्द को पढ़ो। हाँ, विलपन्तम, विलपंतम, हाँ, विलपंतम हम्म, राजानम, दीन, राजा को विलाप करते हुए देखकर राज मंत्री, विलाप करते हुए राजा को, विलपन, विलाप विलपन, विलाप करते हुए राजा को ये क्षत्रिय प्रत्यय है। देखकर, एक मिनट, क्षत्रिय प्रत्यय का बना विलपन, और उसकी विभक्ति फिर अच्छा, चली विलपन, विलपन्तौ, विलपन्तः, विलपन्तम, विलपन्तौ, विलपन्तः। तो ये क्षत्रिय प्रत्यय का के साथ विलप, वो तो पता है आपको, विलाप मतलब रोते हुए, हाँ विलाप जी, करते हुए, हुए अर्थ में आता है ना क्षत्रिय प्रत्यय। तो इस तरह से दीन विलाप करते हुए, दीन दुखी हो जाता है ना, जो इतना दीनहीन कि मैं आप कुछ नहीं, जो हो गया उसको कहते हैं। उस दीन रोते हुए राजा को देखकर, को देखकर मंत्री तम सांते सांत्वयन उक्तवान। फिर मंत्री आराम से पढ़ो, शांत वयन, सांत्वयन, सांत्वयन, मंत्री उसको सांत्वना देते हुए हाँ बोला। हाँ। अब देखो सांत्वयन में भी कौन सा प्रत्यय है? सांत्वना देते हुए, कौन सा प्रत्यय हुआ? अभी जो ये था अभी बताया ना मैंने, क्षत्रिय शानच, शानच तो नहीं, शानच तो मान होता है ना, उसमें आत्मनेपदी में लगता है, क्षत्रिय है, दोनों का अर्थ हुए ही होता है। वो आत्मनेपद में लगता है आन या मान, उसमें बचता है, यहाँ तो अन है ना, ये तो क्षत्रिय ही है। ठीक है, अभी बताया था विलपन, विलपन बना, उसकी विभक्ति चली है, विलपन, विलपन्तौ, विलपन्ता। ये सांत्वयन, सांत्वयन्तौ, सांत्वयन्ता ऐसे बनता। ये तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो सांत्वयन नहीं हुआ। सांत्वना देते हुए बोला, कौन बोला? मंत्री बोला। मंत्री दृष्टवा में बोला, कौन सा प्रत्यय है? देखकर, इसमें कतवा, प्रत्यय, हाँ क्त्वा प्रत्यय। तुमुन भी आ गया, क्त्वा भी आ गया, क्षत्रिय भी आ गया, क्ता भी आ गया, और उक्तवान में कौन सा है? उक्तवान हो गया ना, ये आना क्तावतु, वाला ये। उपदिष्टवान, क्तावतु।
उक्तवान, तथावतु है, ये तथावतु। भूतकाल के प्रत्यय हैं। तो इस ध्यान राजन एक एक प्रत्यय साथ साथ आपको आ रहा है, इसको ध्यान देते जाओ। बस अलम दुखेन तक करो, फिर उसके बाद अंजना जी करेंगी। राजन अलम दुखेन, अच्छा, राजन अलम दुखेन, राजा दुखी मत, दुखी मत हाँ, दुखी दुख मत हो, से बस, मतलब दुख मत करो। मत करो, अलम हाँ के शोक साथ मत करो। तृतीया विभक्ति लग जाती है, दुख के साथ अलम के साथ तृतीया लगी है, तो वो तृतीया। लगा। वो दुख मत करो, दुख से बस दुख मत करो हे राज। चलो अब आगे अंजना जी। राज्यम विनष्टम इति भवान मा चिंत्युम, राज्य विनष्ट हुआ है, इसकी चिंता ना करो। हाँ, यह सोचकर आप चिंता मत करो, ऐसा आप मत सोचो। सोचो कि राज्य नष्ट हुआ है। हम्म। धीमंता हो गया, बुद्धिमान हुआ है, हो गया। राज्य नष्ट हो गया। ये मत धीमंता गते शोकम न कुर्वन्ति, बुद्धिमान लोग गए हुए का शोक नहीं मनाते हैं, शोक नहीं करते हैं। अपना वो म्यूट कर दो। ते वर्तमानम एव चिंत्यति, वे वर्तमान का ही चिंता करते हैं। धीमंतः गते शोकम न कुर्वन्ति, दोबारा से बोलो। बुद्धिमान गए हुए का शोक नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल, शाबाश। धीमंता कौन सी विभक्ति वचन है क्या? धीमंता ये बहुवचन है, पुल्लिंग है, और धी का वो मतलब धीमान, धीमन। हाँ, वो मतलब प्रत्यय से बने धीमान शब्द, तो धीमान, धीमंतौ, धीमंत ऐसे चलेगा। तो प्रथमा बहुवचन आएगा इसका। अंजना जी जरा अपना म्यूट कर दो। वो धीमंत शानच प्रत्यय हुआ ना? नहीं, ये मत तो प्रत्यय धीमान शब्द अच्छा। ना, धीमान। अच्छा, मतलब धीमान से बनेगा बुद्धिमान। ठीक है। हाँ जी। ते तो गते वर्तमानम एव चिंत्यति, उस पर शोक नहीं करते। गते में कौन सा प्रत्यय और क्या विभक्ति आप बता सकते हैं अंजना जी? ये गए हुए का ये हुआ कतवतु। कथावतु में ध्यान रखो, कथावतु में वान लगता है ना, कथावान ऐसे। लेकिन जब वो मतलब जिसमें पांच टेंस आ जाते हैं, प्रत्यय खाली कथा, गम के साथ कथा लग गया, गत बन गया, और सप्तमी विभक्ति एक वचन गते है। बुद्धिमान लोग गए हुए पर शोक नहीं करते। ते वर्तमानम एव चिंत्यति, वे सब वर्तमान का ही चिंता करते हैं। वर्तमान पर ही चिंतन करते हैं, चिंता करते को ही सोचते हैं, वर्तमान को ही सोचते हैं। परिश्रमेन परिश्रमेण कर्मणा च ते अभीष्टम साध्यति, कर्मण साध्यन्ति, साधते हैं कि परिश्रम के द्वारा ही परिश्रम और कर्म के द्वारा ही वे अभीष्टम मतलब अभीष्ट को, अभीष्ट मतलब जो चाहते हैं उसको साधते, ठीक करते हैं उसको। हाँ, उसको सिद्ध करते हैं, साधते हैं। तो जो वो चाहते हैं वो इच्छा अपनी पूरी कर देते हैं। कैसे करते हैं? परिश्रम से और कर्म से। परिश्रमेण और कर्मणा दोनों में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। हाँ, तृतीय विभक्ति एक वचन। परिश्रम शब्द तो अकारांत है, इसलिए परिश्रमेण, और कर्मणा कर्मण शब्द है नकारांत, हलंत शब्द तो तृतीय एक वचन। चलो अब आगे सत्या बहन जी। हाँ जी। आई हुई है ना सत्या बहन? नहीं, अच्छा सत्या बहन जी नहीं आई हुई है। चलो सत्या बहन जी। भवान दुखार्तः न मा भवतु। हाँ, सुन रहे हो सत्या बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बोलते क्यों नहीं हो? वो ना म्यूट हो गया था जी। अच्छा चलो। कहाँ? अच्छा 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 कर अतः ये भवान दुखार्तः मा भवतु है, कहाँ से पढ़ूं? बता रही हूँ ना, ये दूसरा वाक्य पहले अतः भवान
दुखात दुखाते दुखातः मा भवतु, इसलिए माँ मेरा, भगवान क्या होता है? मेरा होता है भगवान। ना माँ ने बोलू हूँ तो यो माँ, माँ मने हाँ तो उस पर बाद में भगवान, आगे पहले भगवान तो माने होना, हो है ना जी, होना, है भगवान माने होना। नहीं, ये कोई क्रिया थोड़ी है कोई। भगवान शब्द नहीं आता आपको? भगवत आप शब्द का भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, भगवंतम, भगवंतौ, भगवतः। आप हो है भगवान। हाँ, आप होता है ना, इसलिए इसलिए आप दुख हाँ भवतु, दुखी मत हो। हाँ, दुखी मत हो। आप बना ना माँ मेरा वो करते हो, वो नहीं, ऐसे पहले नहीं करना चाहिए। साथ साथ करोगे तो आप अतः इसलिए आप दुखी मत हो। दुख से पीड़ित, दुखे न आर्ता, मतलब दुखी ही अर्थ बनता है, पर आपको ये बता रही हूँ, दुख आर्ता, दुखे न आर्ता, दुख से दुखी मत हो वो। ठीक है, तो भगवान का याद रखना, भगवत शब्द का है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक। इसलिए आप दुखी मत हो। लोग जो हैं वो परिश्रम से और कर्म से अपने अभीष्ट की प्राप्ति करते हैं, तो आप भी कर लोगे, तो इसलिए आप दुखी मत हो वो। हाँ जी। विनष्ट है राज्य, है कहाँ पर है? विसर्ग है कहीं पर? विनष्ट है ना, विनष्टस्य नष्ट राज्य से पुण्य प्राप्त उपाय चिंतयाव चिंतयाव, ये है नष्ट हुआ राज्य, नष्ट हुए राज्य का को हम नष्ट हुए राज्य को पुण्य दो पुण्य प्राप्त उपाय से पुण्य प्राप्त कर। हाँ, बोलो बोलो, शाबाश, वाक्य बनाओ पूरा। प्राप्त में विभक्ति कौन सी है? देखो, प्राप्ति कारण शब्द है प्राप्ति का, हरि का हर, ये प्राप्त, ये प्राप्त या विराना जी, या तो सप्तमी या चतुर्थी। सप्तमी कहाँ से आ गई? इकारांत में सप्तमी चतुर्थी होगी। हाँ हाँ, मैंने बोला था या सप्तमी या चतुर्थी। सप्तमी तो नष्ट हुए राज्य को पुण्य हाँ, उपाय के द्वारा, ये प्राप्त ही कहाँ गया? प्राप्ति उपायन क्यों है जी? वो उपाय तो बाद में है ना, पहले प्राप्त ही आपने चतुर्थी बोली है ना, हाँ इसका जी, तो हाँ बोलो। जी। नष्ट हुए राज्य को पुण्य प्राप्त हाँ, कर ले, प्राप्ति के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई उपाय सोचे, हाँ, सोचते हैं, सोचते हैं। विनष्ट राज्य की, ये षष्ठी है ना, नष्ट हुए राज्य की फिर प्राप्ति के लिए उपाय सोचते हैं। जी मेरा सारा काला हो गया, कुछ भी नहीं दिखता। चलो कोई बात नहीं, 2 वाक्य भी हो गए आपके। अब आगे पुष्पा बहन जी। बुआ, हाँ जी, यह चिंतयाव अस्माकं में कौन सा एक मिनट में बोल रही। पुष्पा बहन जी रुको। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी, चिंतयाव, चिंतयाव में कौन सा वो लगा हुआ है? कौन सा उत्तम पुरुष या चिंत? बोलू जी, आ गया जी, हाँ, आ गया कोई मेरा। बात नहीं, हो गया ना, सबकी बारी आनी है ना। ठीक है जी, ठीक है जी। चिंतयाव ये है लोट लकार का बन जाता है ना, चिंतयतु चिंतयतां चिंतयन्तु चिंतय चिंतयतं चिंतयत चिंतयानि चिंतयाव चिंतयाम। हाँ, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। उत्तर पुरुष द्विवचन क्यों लगा है? 2 लोग हैं। हाँ, मंत्री और राजा ही तो है। अच्छा, मंत्री और राजा बात कर रहे हैं ना आपस में, हाँ जी हाँ जी। तो 2 ही हुए ना। अच्छा,
ठीक है। तो नष्ट हुए राज्य की फिर से प्राप्ति के लिए उपाय सोचते हैं, या उपाय सोचें। हाँ, उपाय सोचे हम, रोना धोना नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी पुष्पा बहन जी। हाँ जी। यह अस्माकं शत्रु अस्ति, जो हमारा शत्रु है, हाँ तस्यापि वैरिणः। हाँ जी। हाँ तस्यापि वैरिणः सन्ति, वही ही वो भी हाँ। दुश्मन है, मतलब वैरी है, वो सबका वैरी है। नहीं, तस्यापि का क्या अर्थ था? तस्य कौन सी विभक्ति है, वो भी कहाँ तस्या से बन गया? मतलब स्त्रीलिंग की तत् शब्द की है। तृतीय स्त्रीलिंग विभक्ति। बोला। तस्य जमापि बनाना, तस्य जमा अपि। हाँ, तस्य जमापि, ये पुलिंग है फिर। हाँ, हाँ, उसके दुश्मन हैं, वैरी हैं। उसके भी वैरी है, दुश्मन उसके है। भी वैरी हैं। हाँ, उसके जो भी वैरी हमारा हैं। शत्रु है तो उसके भी तो दुश्मन है, उसके भी वैरी है, उसके भी वैरी। होंगे दुश्मन हाँ, हैं। सही ही वैरी भी ही संख्यम संख्यम सख्यम। विधायक। संख्यम नहीं है, सख्यम, सख्यम है। अच्छा सख्यम, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, सख्यम विधाय पुनरपि युद्धम करिष्यामः। हाँ, तई उनके द्वारा वैरियों उन वैरियों के द्वारा उन चलो वैरियों के ठहरो द्वारा अभी। सख्यम विधाय, मतलब सख्यम विधाय क्या बनेगा बहन जी? सख्यम क्या होता है? सखापना, मतलब हाँ, मित्रता। सख्यापना फिर विधाय है। विधाय ये मित्रता चतुर्थी बच्चे भी। बनाकर, विदाय मतलब बनाकर, मित्रता करके, उन वैरियों के साथ मित्रता करके। भाई अच्छा, हम उन उनके वैरियों साथ के साथ मित्रता कर मित्रता रहे हैं, उसके करके जो वैरी हैं। पुनरपि दोबारा फिर से युद्ध युद्ध करते करेंगे। हाँ, करेंगे हम। करिष्यामः, तो घबराना करेंगे क्या हम। है? जो शत्रु है उसके भी तो शत्रु हैं, उन शत्रुओं के साथ हम मित्रता कर लेंगे और फिर युद्ध करेंगे। ये नीति होती है ना। शत्रु का शत्रु अपना मित्र बन जाता है। मेरा जो शत्रु है नष्टम उसका जो राज्यम। शत्रु है। हम्म, हाँ जी, नष्टम राज्यम पुनः न लप्स्यते। नष्ट हुआ राज्य दोबारा नहीं प्राप्त हो सका। इति कह अत्र निश्चयः। ये तो ये क्या ये हाँ तो ये इससे हाँ, क्या क्या निश्चय ये है, ये क्या निश्चय है? निश्चय है? क्या मतलब निश्चय? आप ये क्या सोच रहे हैं कि नष्ट हुआ राज्य पुनः नहीं मिलेगा? ये क्या निश्चय है आपका? उसको डांट ये रहा है, निश्चय। समझा रहा है कि नष्टम राज्यम पुनः न लप्स्यते। नया हुआ राष्ट्र राज्य नहीं मिलता, ये क्या नहीं मिलेगा, ये क्या निश्चय है आपका? मतलब कि सकारात्मक भावना, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। हाँ जी, चलो आभा। अच्छा बहन जी, मैंने थोड़ा जाना है कहीं, मैं बस रुकी हुई थी, मेरी एक बारी आ जाए फिर मैं जाऊंगी, जाना है। हाँ चार जी, बजे जाना था। हाँ हाँ जी, चले कक्षा जाना, सुबह सुबह। आभा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। अच्छा जी। हाँ जी बुआ। क्या कह रही हूँ? भगवतः अच्छा, कृपया भगवान राज्यम। भगवान की कृपा आपके राज्य। कृपया से कृपा, क्या कृपा, आगे क्या बोला आपने? भगवान की कृपा आपके राज्य नहीं, को। कृपया कौन सी विभक्ति है? वो पूरा अर्थ बोलो ना उसका, खाली कृपा क्यों बोल रहे हो? कृपया कौन सी विभक्ति वचन है? कृपया है तृतीया। हाँ, तो उसका अर्थ लगाओ ना। भगवान की कृपा से। हाँ जी, अब बना ना, भगवान की हाँ, कृपा से आपके राज्य को। आपके, भगवान कौन आपका सा? आपका राज्य। आपका षष्ठी है क्या इसमें? नहीं नहीं, आप। हाँ, बस मैं हमेशा मैं बोलती हूँ, जो विभक्ति वचन है उसके अनुसार अर्थ करते हैं, जो बाद में हम वाक्य को देखेंगे। अपने आप वाक्य बनता है, हम अपनी तरफ से लगाते हैं। भगवान की कृपा से हाँ, आप राज्य संपदः यशश्च विना विलंबम प्राप्स्यति। संपत्तियों
और यश के बिना यश के बिना, चलो करो आगे, बिना विलंबम प्राप्स्यति। संपत्तियां और यश हम्म, बिना विलंबम प्राप्स्यति। विलंबम मतलब देर, हाँ प्राप्स्यति प्राप्त करोगे। हाँ, प्राप्त बिना देरी के ही प्राप्त करोगे, मतलब जल्दी प्राप्त कर लोगे। भगवता कृपया, आप भगवान की, षष्ठी विभक्ति है, भगवान की कृपा से आप राज्य, संपत्तियां और यश बिना देरी के प्राप्त कर लोगे। प्राप्त कर लो। हाँ, चिंता मा करो तू इति, चिंता मत करो। हाँ जी। मंत्रिणः सांत्वनवचसा सांत्वनवचसा सांत्वन वचसा सांत्वनवचसा तुष्टः राजा दुखम परित्यज्य उत्तिष्ठत्। हाँ जी। मंत्रियों एक सेकंड, मंत्री की हाँ जी। सांत्वन वचनों से संतुष्ट राजा दुख को त्याग कर फिर से खड़ा हो गया। हाँ जी, आगे समझ। अब मंत्री के सांत्वना वचनों से संतुष्ट हुआ राजा दुख छोड़कर एकदम उठ खड़ा हुआ, जब कोई सहारा देता है। ठीक है, तो हो गया हाँ अब जी। आपका। अब कर लेंगे सविता। सह अन्यै राजभिः सख्यं विदाय पुनरपि युद्धं कृतवान्। वह दूसरे राजाओं से हाँ, सख्यम अभी सख्यम जो ऊपर विदाय, आया था ना, सख्यम विधाय, ऐसे बिल्कुल शब्द आया था। पुनरअपि युद्धम भी आया था, बिल्कुल वही आएगा। मित्र होगा ना जी। ठीक है, बोलने तो कहाँ मित्रता, यहाँ था ना। है सविता जी, तई हाँ वैरी जी, की सख्यम विधाय पुनरअपि हाँ युद्धम। जी, तो यहाँ वैरी के बदले अन्य राज भी आ गया, सख्यम विधाय पुनरअपि तक आ गया ना, युद्धम हाँ तक। जी। वो करिष्याम था, यहाँ कृतवान है बस। हाँ बोलो। सख्यम विधाय का नहीं याद, आचार्य जी भूल गई। सख्यम क्या होता है? सखा का भाव, सखा, मित्रता हाँ करके। हाँ विधाय जी, मतलब मित्रता बनाकर, मित्रता करके। हाँ दूसरे राजाओं से मित्रता करके दोबारा युद्ध हाँ ठीक। दोबारा हाँ, युद्ध क- करता हूँ, करता हूँ, कृतवान। करो कृतवान। कृतवान, वान आया ना, मैंने हाँ, ये प्रत्यय। कथावती प्रत्यय हाँ, करूं, नहीं, भूतकाल होता है करो, ना, करो, भूतकाल। किया। किया, हाँ, उसने हाँ दूसरे दूसरे राजाओं के का साथ मित्रता साथ करके फिर करके युद्ध किया। किया, हाँ। स्वयं राज्यम प्राप्त प्रति प्राप्तवान, अपना राज्य हाँ को अपने राज्य को प्राप्त किया। हाँ, पुनः फिर प्राप्त कर लिया। जैसे हाँ, प्रत्युत्तर होता है ना, किसी ने उत्तर अच्छा, दिया, हमने उसका उत्तर दिया, तो प्रत्युत्तर बोलते हैं। हाँ तो ये वही हाँ प्रति शब्द है कि दूसरे के पास गया हुआ था ना राज्य, तो उससे हाँ, भी प्राप्त उसको कर लिया, प्राप्त किया, अपने राज्य को फिर प्राप्त कर लिया। कर यहाँ पे लिया। कथावत प्रत्यय हाँ है। जी, कथावत प्रत्यय है। सा व्यकृद्भ्यः राजभ्यः प्रभूतम् उपायनादिकं दत्त्वा तान् तोषितवान्। हम्म, साहा, साहाय्यकृतभ्य राजभ्यः
ये चतुर्थी पंचमी भी भक्ति का बहुवचन है आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सहायक, राज्य सहायक, हाँ, जो इन्होंने सहायता की थी, सहायता करने वाले राजाओं को को प्रभु। हाँ, प्रभुतम। तो पंचमी चतुर्थी बहुवचन है ना, देने के योग में चतुर्थी आती है ना, हाँ जी, हाँ ये जी, दत्वा है ना आगे ये। हाँ हाँ जी। तो सहायता करने वाले राजा को बहुत, प्रभु तो था बहुत सारा, उपायन आदिकम मतलब उपाय आदि धन आदि देकर, वो सारे साधन देकर, धन देकर, कुछ भी कह सकते हैं, टैक्स देकर, वो देकर आदि देकर, तान तोषित उनको तोषितवान पुरस्कृत किया, तुष्ट संतुष्ट, संतुष्ट किया, उसको संतुष्ट कर दिया, उनको संतुष्ट किया। हाँ, तो जिन मंत्रिणा, राजाओं ने सहायता की थी, उन राजाओं से हाँ, मित्रता करी, हमारे साथ युद्ध करा, अब उनको भी तो कुछ देना है। हाँ जी, तो उन राजाओं के साथ सहायता करने वाले राजाओं को बहुत सारा उपायन आदि का मतलब धन आदि देकर उनको संतुष्ट किया। मंत्रिणा सह सुखेन चिरम राज्यपालनम कृतवान च। मंत्रियों के साथ सुख से, मंत्रिणा मंत्री एक वचन है ना, तृतीय हाँ जी, एक वचन, मंत्री, हाँ जी, मंत्री था, मंत्री के साथ सुख से चिर लंबे समय तक राज्य पालन और राज्यपालन और किया, बस। भी तो है आचार्य जी। हाँ, कोई बात नहीं, और यहाँ पर शुरू में आ जाएगा ना, और मंत्री के साथ सुख से देर तक राज्य पालन किया। हाँ, मतलब राज्य किया उसने। आचार्य जी, हाँ जी, एक पूछो जी, एक किताब में है माता शत्रु है पिता वैरी। तो पूरा होने दो। अच्छा, जब पूरी बात हो जाए फिर पूछना भी बताऊंगी। तो आगे समझ सबको, मंत्री के साथ सुख से देर तक राज्य का लंबे समय तक पहले पालन किया आदत ना, और मतलब उपाय उनको संतुष्ट कर दिया, और मंत्री के साथ स्वयं सुख से देर तक राज्य का पालन किया। ठीक है, हाँ, अब पूछो। यह है जी, माता शत्रु है पिता वैरी, येन बोलो बालो ना पाठित। हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ जी? बताओ, आप बताओ। माँ शत्रु उसका है जी दुश्मन। माँ पिता भी दुश्मन करे। हाँ, तो ये पढ़ाई में पढ़ाते नहीं। हाँ, ये न बालो न पाठित। हाँ जी, जिनके द्वारा बालक पढ़ाया नहीं गया वो माता शत्रु है, पिता वैरी है, ये बात। अच्छा, ठीक है ऐसे जी, माता पिता तो नहीं होते, अगर वो बालक को नहीं पढ़ाते, उनको लाड ही करते रहते, नहीं पढ़ता तो ना पढ़े। आपकी पोती नहीं पढ़ती, बहू डांटती है तो आप प्यार तो नहीं करते उसको, ना मारना नहीं, डांट क्या हो गया, फिर पढ़ लेगी, ऐसे तो नहीं बोलते हो, क्योंकि दादियां बोलती है ना, ऐसे लाड पे चढ़ाती हैं। हाँ जी। हैं, आप भी चढ़ाते हो? नहीं जी, मैं नहीं चढ़ाती। हाँ, ठीक है, इस मामले में नहीं चढ़ाती जी, मैं तो बहुत अच्छी हो आप तो। ना जी, नो मत कहा करो जी। अरे मैं वही हंसा रही हूँ ना आपको। तो अगर हम बच्चों को पढ़ने नहीं देते, डांटते नहीं है पढ़ने के टाइम, उनको सजा नहीं देते, तो वही बच्चे बाद में कहेंगे हमको क्यों नहीं, हम तो बेवकूफ थे, तो हमको माता पिता ने डांट मार के क्यों नहीं पढ़ाया। वही चीज वहां पर लिखी कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित, वो माता शत्रु है, पिता वैरी के समान है, जिनके द्वारा बालक नहीं पढ़ाया गया। ना शोभते यथा सभा हाँ जी, हाँ जी, अंश मध्य यथा। हाँ जी, क्या मतलब? कहाँ से पढ़ रहे हो?
वो उनका उन्होंने कहीं पढ़ा होगा तो उसका अर्थ पूछ रही है। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद जी आपका बहुत। मतलब उसका आगे अर्थ है कि वो बालक सभा के बीच में ऐसे ही शोभित नहीं होता जैसे हंसों के बीच में बगुला। हंस सुंदर माने जाते हैं ना और बुद्धिमान माने जाते हैं, और बगुला बेवकूफ माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ वो जी। बालक पूरी सभा में ऐसे ही शोभित नहीं होता जैसे हंसों के बीच में बगुला। उसकी हाँ जी। बेइज्जती होती है ना बगुलों की, तो ऐसे बालक की भी होगी। तो इसलिए बच्चों माता पिता को चाहिए कि मेहनत करके बच्चे को पढ़ाए। चलो, हाँ जी, अब क्या करना है? रिक्त स्थान पूर्ति। युक्तम इसमें रूपम कुछ रिक्त स्थानम कंटेंट पूरयत। ये जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब इसमें आपने वचन देखना है, विभक्ति देखनी है, कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, किसके साथ क्या लगेगी, ये करना। भारत से राष्ट्रपति ज्ञानी अस्ति। भारत का राष्ट्रपति ज्ञानी है। तो अब इसमें क्या आना चाहिए था? ज्ञानी, ज्ञानिनः, ज्ञानिन। तो ज्ञानी ही है, ज्ञानी शब्द है मूल शब्द, और विभक्ति चलती है ज्ञानी, ज्ञानिनौ, ज्ञानिनः, ज्ञानिनम, ज्ञानिनौ, ज्ञानिना। अस्ति शब्द है तो इसलिए एक वचन ही लगेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसी तरह यहाँ पर आगे चुनने हैं। चलो जी, शिष्य दीदी। वैद्य औषधम ददाति। हाँ जी शशि दीदी। वैद्यः रोगिणम् अच्छा, औषधं ददाति। रोगी रोगी को आएगा है। रोगी को रोगी को है तो देने के योग में अभी ऊपर बात हुई थी ना, कौन सी विभक्ति लगती है देने के योग में? रोगी ने। हाँ, चतुर्थी लगती है ना देने के योग में। चतुर्थी लगती है। हाँ, वो रोगी को अभी अभी करा ना उपायन आदिकम तत्व, मैंने बोला भी था देने के योग में चतुर्थी लगती है। वो राजभ्य चतुर्थी लगी, तो यहाँ भी चतुर्थी लगेगी। वैद्य रोगिणे औषधम ददाति। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने। हाँ जी, चलो आगे रंजना जी। जी। अहम डैश सह संस्कृत संभाषण शिविरम गतवान। मैं गतवान के साथ, इसमें मैं सह सुहृदः सह संस्कृत संभाषण सह शिविरम बार गतवान। बार पढ़ रहे हो, 3 बार आपने स शब्द पढ़ लिया, तृतीया लगेगी। तो आपको याद सुहृद्भिः। नहीं है सह के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? साथ के साथ द्वितीया, पता नहीं, तृतीया। साकम, समम, सार्धम, इनके साथ कौन सी विभक्ति लगती है? तो बहुत बार हमने किया है। द्वितीया तो नहीं सह लगती के है। साथ तृतीया, तृतीया हाँ, तृतीया लगती है ना। और हाँ, फिर तृतीया चतुर्थी बोला। बोलोगे, ऐसे नहीं, पक्का होना चाहिए ना। सह हम्म, के साथ तृतीया विभक्ति लगती है, याद रखो। देने में चतुर्थी, सह के साथ तृतीया। तृतीया। अच्छा, ये ध्यान रखना है। तो अहम, तो फिर कौन सी लगेगी? सुहृद, सुहृद्भि, सुहृद्भ्य। कौन सी है तृतीया इनमें? सुहृदयभ्य, सुहृदयभ्य। जरा खांसी आ रही है तो मैं बोल रही हूँ। सुहृद्भ्य कह रहे हो? सुहृदयभि, हाँ, सुहृदभि। सुहृद्भि, ये तृतीया ना, एकदम फटाक से आना चाहिए। तृतीया सुहृद्भि। हाँ जी, आगे अंजना जी। तुमलानि विकसितानि सन्ति। अपने कमल बंद कर विकसित दो, होते म्यूट हैं, करते जाओ साथ साथ माइक। ऋषि दीदी। तालाब में विकसित होते हैं। सरित्सु, हाँ जी, सप्तमी सप्तमी लगेगी इसमें। हाँ जी, बिल्कुल और ठीक है। कमलानि सरित्सु कमलानि विकसितानि सन्ति। नदियों में कमल विकसित हैं।
ठीक होती है। हाँ जी, अब आगे सत्या बहन जी। परितः आम्र वृक्षाः सन्ति। कौन सी लगी? परितः, परितः चारों ओर हो ना जी। हाँ जी। और आम के वृक्ष से हैं, तो हाँ, ये है बहुवचन। तो कौन सी विभक्ति लगती है परितः के साथ? परितः के साथ कौन सी विभक्ति लगती है? सर्वतः, चतुर्थी जी, भूः, अभितः, उभयतः। चतुर्थी जी। नहीं जी, यहाँ भैया चतुर्थी द्वितीय है तृतीया। तृतीया है? ना जी, द्वितीय लग गए मेरे ख्याल तो। हाँ, आपके ख्याल से या पक्का? पढ़ा तो था जी, मन द्वितीय लग गए है जी। हाँ, द्वितीय लगती है आभा। हाँ जी, द्वितीय लगती है जी। द्वितीय बोला था। हाँ जी, मैंने बोला था द्वितीय तृतीया। हाँ, तृतीया नहीं लगती। द्वितीय। हाँ, परितः, उभयतः, सर्वतः, इन सब के साथ द्वितीया लगती है। हाँ, तो यहाँ द्वितीय द्वितीय का तो कोई है नहीं। हाँ, सरह सरह। है। सरह, सरह। सरसी, सरांसी, सरह, सरसी, सरांसी। सरह है। सरसा, सरसा तो नहीं है जी द्वितीय की। सरसा कौन सी विभक्ति है? तृतीय होगी सरसा तो। सरसा, तृतीया, सरसी। षष्ठी सरसी ना, सर है। सप्तमी। सरसी कौन सी विभक्ति है ये? सरसी, सरसी सप्तमी। हाँ, सप्तमी। सरसी सप्तमी। सरह यह द्वितीय विभक्ति। सरह, अच्छा, सरसी, सर है। सरांसी, सरह, हाँ जी, सरसी, सर है। हाँ जी, द्वितीय लगेगी जी। हाँ जी, चलो हाँ जी, आगे। पुष्पा बहन जी। हाँ जी, पुष्पा बहन जी तो चली गई। आभा। चली गई जी वो तो। हाँ ग्राहकः वणिजे धनम ददाति। हाँ, ददाती के साथ चतुर्थी लगेगी। वणिजा, वणिजा, वणिजे। वणिजे ये मंडे। हाँ चतुर्थी। जी, चतुर्थी लग। हाँ, सविता जी। देवः मां रक्षितवान्। हम्म, रक्षा। देव ने मेरी रक्षा की। आपद्भ्य, आपत्सु, आपदाम। आप नहीं, आप ताम देव। आपदाम कौन सी विभक्ति है? ये तो द्वितीय बहुवचन, एक वचन। द्वितीय। आपदाम द्वितीय है आपदाम। क्या? ये षष्ठी वो बहुवचन षष्ठी है। आपदाम। बहुवचन। आपत्सु भी षष्ठी, सप्तमी बहुवचन। हाँ, ये सप्तमी बहुवचन है। आपद्य है। हाँ, तो आपने क्या लगाना है? ये पंचमी लगती है ना, जब से रक्षा, जिससे रक्षा की जाती है, जिससे रक्षा की जाती है। आप पंचमी है। लगती, जिससे डर लगता है उसमें भी पंचमी, जिससे रक्षा की जाती है उसमें भी पंचमी। तो आपद्भ्य, आपद्य है। देवः आपद्भ्य मां है। रक्षितवान्। देव ने मेरे आपत्तियों से मेरी रक्षा की। रक्षा की। हाँ जी, आगे फिर शशि दीदी जल्दी से बोलते जाओ, तो इसको खत्म करो फिर। बुआ जिससे रक्षा की जाती है, और किसमें पंचमी लगती है? एक और चीज बोलती। जिससे रक्षा की जाती है उसमें भी पंचमी, और जिससे डर लगता है उसमें भी पंचमी। ठीक है। चलो शशि दीदी। गृहं समीपे अस्ति। भिषक्, भिषजः, भिषज, भिषजम्। आपका म्यूट है शशि दीदी। क्या? हाँ, हाँ, ये बोला 8वां।
गृहम समीपे अस्ति, घर के समीप है। कौन? भीषक, भीषज, भीषजम। नहीं आ रहा समझ? नहीं, भिषक घर के समीप है, समीपे तो है। और जना अपना बंद कर दो ना, म्यूट कर दो अपना माइक। हाँ जी। कौन है घर के समीप? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। पिज्जा आ जाएगा। अभी ऊपर इसका किया था मतलब ना, क्या है? वैद्य, डॉक्टर आएगा वैद्य ना। होता है ना, भीषक वैद्य। वैद्य घर के। भिषज, अच्छा, भीषज कौन सा वचन है? एक वचन है। अस्ति है ना, यहाँ पर एक वचन लगेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। भिषजम, भीषजम प्रथमा व्यक्ति तो है ही नहीं, इसका क्या अर्थ बनेगा? भीषजम अगर वैद्य को घर के समीप है। भीषक बनता है ना, जितने भी हलंत शब्द हैं पहले में तो हलंत आता है ना। भीषक, भीषजो, भीषज, भीषजम, भीषजो, भीषज। हाँ? ये प्रथमा विभक्ति हाँ है, जी, एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना, भीषक शब्द, भीषक। भिषक गृहम समीपे अस्ति। हाँ, रंजना जी। प्रातः उत्थाय अहम नमामि भगवते भगवता भगवंतम। हाँ, जिसको नमस्कार किया जाता भगवंतम है नमामि, द्वितीय विभक्ति आती है। हाँ, द्वितीय विभक्ति आती है। भगवंतम नमामि। अगर खाली नमः हो, भगवान को। नमः अव्यय हो, तब चतुर्थी। जैसे गणेशाय नमः, शिवाय नमः, भगवते। वहाँ चतुर्थी होगी। पर जिसको नमस्कार करते हैं, क्रिया पद है तो द्वितीय लगती है। तो भगवंतम है द्वितीय में, द्वितीय में है भगवंतम। तो अहम प्रातः उत्थाय अहम भगवंतम नमामि। हाँ जी, आगे आओ अंजना जी। परिश्रम युक्त परिश्रम तेन कर्मणा उत्तम फलम प्राप्यते। तृतीय विभक्ति तृतीया एक वचन बोलो, आएगी इसमें, तृतीय नहीं, कर्मणा। तृतीया। तृतीय एक वचन। तो परिश्रम से युक्त कर्म से कर्मणा है। उत्तम फल प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, आगे सत्यवन जी। नायकः डैश बहिर्गतवान्। नायक बाहर गया, संसद से बाहर गया। कौन सी विभक्ति लगेगी? सत्याबहन जी। हाँ जी। हाँ, सो संपदा जी। नायकः संसदा संसदः संसदि। संसद है, तो संसद। कौन सी विभक्ति लगनी है बही के साथ? बही के साथ नहीं बेरा जी। हाँ, प्रथमा। पंचमी लगती है बही के साथ। सारे अच्छा, याद रखो, सब भूल रहा है। पंचमी। बही नायक के साथ से बाहर चला गया, तो अब पंचमी में कौन सा है? संसदा है, संसद है, संसदीय है। ये द्वितीय तृतीया भी लग सकती है आचार्य जी। हाँ? वही के साथ द्वितीय तृतीया भी लग सकती है। पंचमी लगती है, हाँ, द्वितीय पंचमी लगती है, षष्ठी नहीं। संसद है लगेगा जी। हाँ, अजी पंचमी। एक बताइयो जी, विसर्ज का क्या मतलब हो है जी? बता तो चुकी हूँ। मैंने सुना वैद्य, है। वैद्य, आ? वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर। अच्छा अच्छा वे। अब आगे आओ जल्दी से। ये आचार्य जी द्वितीय और पंचमी लगेगी वही के साथ। हाँ, पंचमी लगेगी, पंचमी, द्वितीय नहीं लगेगी, पंचमी। संसदः पंचमी है। अच्छा, मैंने संसद। द्वितीय तृतीय और पंचमी ये लिख रखी है। हाँ, द्वितीय तृतीय और पंचमी बहिर के साथ। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, वैसे मैंने लिखा ही थे ना ये, तो ये मेरा गलत है। द्वितीय तो पंचमी लगती है, द्वितीय और पंचमी है, तृतीय तो नहीं मेरा ख्याल लगती है ना, दो तो दे नहीं सकते।
ये कहीं बुक में से देख कर लिखा था, कहाँ से? देख लेंगे, पर अभी आप पंचमी तो लगा, पंचमी ठीक है। परिवर्तनम अस्वभाव भवति। अब आपकी बारी, आभा की बारी है ना। मेरे पास इजी आएगा रे। परिवर्तनम जगतः स्वभावः भवति। हाँ, षष्ठी आ गया ना। जगत का स्वभाव है परिवर्तन, जगत का स्वभाव है। हाँ जी, आगे सविता जी बंद करो, अपना म्यूट करो। सत्यवन जी। डैश विश्वस्य जना सुखेन जीवन्ति। इसमें राज्य विश्व के लोग सुख से जीते हैं। राज्य राज्या राजानम। राज्य आचार्य। वो इसका अर्थ नहीं समझ आया। हाँ, वाक्य अच्छा नहीं। राज्य मतलब राजा में, राज्या राजा के द्वारा, राजानम राजा को। विश्व के लोग सुख से जीते हैं राजा के द्वारा। है? या तो राज्य राजा में तो नहीं है, राजा के द्वारा विश्व के लोग सुख से जीते हैं। तो राजा अच्छा राज्य करता है तो सुख से जीते हैं ना लोग। हाँ जी। हाँ जी। राजा ही तो हमारे लिए सुविधाएं करता है, तो उससे सुख से जीते हैं। चलो आप दोबारा करो, अगला कर दो। क्या तृतीया लगी? सविता जी हैं। तृतीया लगी जी यहाँ। हाँ, तृतीया आएगी। राजा के द्वारा लोग सुख से जीते हैं। सविता जी अगला कर दो। सज्जना हितम अपरिगण्य परिगणय्य परोपकारम कुर्वन्ति। इसमें तृतीया लग जाएगी। सज्जन हित को की गणना ना करके परोपकार करते हैं। आत्मनि आत्मना आत्मनः। तृतीया लगेगी इसमें आचार्य जी। तृतीया कह रहे हो? सज्जन अपने द्वारा हित को न गिनकर दूसरों का उपकार करते हैं। अपने द्वारा हित को या अपने हित को छोड़ अपने हित को, अपने हित हाँ, अपने आप के हित की तो मतलब छोड़कर उसको तो अवहेलना करके परोपकार करते हैं। तो अपने अपने मतलब अपने का ना, हाँ जी। अपना हित षष्ठी हो जाती है ना वो। हाँ जी। तो सज्जना आत्मनः हितम अपरिगणय्य परोपकारम कुर्वन्ति। ठीक है, षष्ठी अपना हित, अपने द्वारा हित को थोड़ी छोड़ करके, अपना हित छोड़कर परोपकार करते। आत्मनः। अगला बताओ। पुस्तकस्य भाषा प्रवेशः। पुस्तक का भाषा प्रवेश। नाम नामा नामानी नामानी नामा क्या आएगा? नाम नाम। चलो आभा नाम, अंजना जी नाम और षष्ठी आएगी ना इसमें। है? प्रथमा विभक्ति आएगी। पुस्तक का नाम भाषा प्रवेश है। हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, पाठ पढ़ रहे हैं, भाषा प्रवेश है। पुस्तक का नाम भाषा प्रवेश है। अब नाम आएगा, नाम आएगा, नामानी आएगा। नाम नाम। हाँ, नाम आएगा, नाम नहीं होता। नाम नामानी नाम नामनी नामानी नामना नामभ्याम नाम भी। अच्छा, नाम होता ही नहीं है, नामन शब्द है ना। ठीक है, ध्यान रखना। नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी। तो पुस्तक का वचन में आएगा नाम। ठीक है। अब आगे अर्धवाक्य द्वयम योजयित्वा एकम वाक्यम, ये मैं भेजूंगी। तो इन दो वाक्य, आधा आधा वाक्य लिखा हुआ है, तो उन जोड़कर एक एक वाक्य बना लेना। विवेकिना श्वस्तनम कार्यम, आगे इनमें से इस जैसे जोड़ जोड़ के बनाने हैं। ठीक है। चलो ठीक है जी, चलो। आ जाएगा जी।
परसों मैं आई नहीं थी तो कुछ वर्ड मीनिंग थे, वो आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे उसकी हाँ कि भेज भेजी हुई है? भेज दूंगी। हाँ फ्राइडे की ना रिकॉर्डिंग भेज देना जरा बस। अच्छा ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी। रिकॉर्डिंग रोज भेज दिया करो। उनका पाठ की क्या रिकॉर्ड